हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। मैं नीरज शास्त्री उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और हर रोज़ अपना काम सही से कर रहे होंगे। आज हमारा आया है पाठ 4 शब्द विचार कक्षा 7वीं। शब्द विचार में देखना, अब हम पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, परंतु वर्णों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने पर वे हमारे भावों व विचारों को व्यक्त कर पाने में असमर्थ होते हैं। जैसे क, मैं तथा ल को यदि अलग अलग प्रयोग किया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इनको अलग अलग प्रयोग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, परंतु क प्लस मैं प्लस ल के संयोग से कमल बनता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय पुष्प को इंगित करता है, ठीक है ना, किसको करता है इंगित, यानी कि कमल के क्या है, कमल में हमारा राष्ट्रीय पुष्प फूल। अब यह संयोग एक सार्थक अर्थ को स्पष्ट करता है। वर्णों का यह मेल शब्द कहलाता है। अतः एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से, ठीक है ना, वर्णों के, ठीक है ना, वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। वर्णों से बनते हैं शब्द। शब्द के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है, क्योंकि जब उनका विशाल भंडार होगा था शब्दों का तो वाक्य बनेंगे, वाक्य से भाषा बन जाएगी। वर्णों के मेल से हिंदी भाषा में हजारों लाखों शब्द बने हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं। इस आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, यानी कि बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से है? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? हमने हिंदी में जिन शब्दों को संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण किया है, यानी कि ज्यों का त्यों, ठीक है ना, जैसा हमारा संस्कृत में था वैसा ही हमने हिंदी में ले लिया, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, पिता, पुत्र, मार्ग, रात्रि, दिवस, सूर्य, चंद्रमा आदि। ठीक है। फिर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं कि संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा से जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो बदल लेते हैं, उनको बदला जाता है। जैसे हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो तत्सम शब्दों से विकृत अथवा परिवर्तित होकर बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी कि चेंज होके कुछ। जैसे रात्रि, संस्कृत में रात्रि से रात आई तो ये हमारा तद्भव शब्द है, रात्रि हमारा तत्सम शब्द है। इस प्रकार चंद्रमा से चांद, सूर्य से सूरज, पुत्र से पूत, संध्या से सांझ आदि। फिर आया हमारा देशज। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा या बोली के प्रभाव या आवश्यकता अनुसार बनकर नए रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं और भाषा के अंग बन गए हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटपट, दौड़ भाग आदि। फिर आया हमारा विदेशी, यानी कि विदेशज। विदेशी जातियों के संपर्क में आने अथवा उनके प्रभाव के कारण उनकी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे टिकट, रेल, मशीन, रुमाल, आदमी आदि। ये दूसरी भाषा, दूसरे उससे आए हैं भाई, विदेश से शब्द, यानी कि विदेशी जातियों के संपर्क में आने पर। हम विदेशी जातियों के संपर्क में आ गए, हमारे यहाँ घूमने आ गए या हम वहाँ चले गए घूमने, तो उनसे हम सीखे हुए शब्द। ठीक है। फिर है संकर शब्द। हिंदी के जो शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं, 2 अलग अलग भाषाएं मिलेंगी इनमें, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का, तो ये जोड़ के बनाया हमारा रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी जो शब्द है ये संकर शब्द है। डाक खाना, डाक हिंदी का है, खाना फारसी का है। ऐसे बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, वर्षा संस्कृत का है। गौ घाट, गौ हिंदी का है, घाट संस्कृत है। इसी प्रकार से
प्रूफ शोधन, प्रूफ हमारा क्या है अंग्रेजी का है, शोधन संस्कृत का है। तो इसी प्रकार से नीचे हिंदी में प्रयुक्त कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द दिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी के ये हैं रेल, टिकट, प्लेटफॉर्म, कॉलेज इत्यादि। फारसी के ये शब्द हैं, ठीक है। अरबी के ये शब्द हैं औलाद, कत्ल, अमीर, ये हैं। तुर्की भाषा के ये शब्द हैं। पुर्तगाली के ये शब्द हैं। फारसी के पुलिस, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी भाषा तूफान, चाय, पटाखा आदि, ठीक है। यूनानी के टेलीफोन, एटम, डेल्टा आदि। जापानी के रिक्शा आदि, ठीक है। अब पढ़ा हमने, अगला आया है रचना के आधार पर। अब तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे, अब आए हैं रचना के आधार पर। रचना के अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखना, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते, यानी कि सार्थक कोई अर्थ निकलने वाले, सार्थक क्या होता है जिसका अर्थ खंड नहीं होते हैं, वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे धरती, आकाश, कमल, बेटा आदि। इनको तोड़ेंगे अगर हम, इनके को टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ खंड नहीं होंगे, वो अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब देखना आगे है यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी कि टुकड़े किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे गौशाला, गौ और शाला। विद्यालय, विद्या और आलय। छात्रावास, छात्र और आवास, ठीक है ना, छात्रावास। हिम प्लस आलय, हिमालय। इनके टुकड़े करने पर भी दोनों शब्दों के क्या मिल रहे हैं, कोई न कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना, सार्थक अर्थ। फिर है आगे योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु उनका विशेष अर्थ ही मान्य है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर है, किंतु यह शब्द हिमालय नामक पर्वत के लिए ही प्रयोग होगा, प्रत्येक स्थान पर लगे बर्फ के ढेर के लिए नहीं। हम प्रत्येक स्थान पर जो बर्फ के ढेर होंगे वहाँ नहीं कहेंगे, ये केवल हिमालय के विशेष की ओर संकेत कर रहा है। जैसे दशानन, दस है आनंद, जिसके रावण की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, विकार का अर्थ है परिवर्तन, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है ना, यानी कि बदलाव। लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का है ना, संज्ञा शब्द है, तो लड़का है तो वो विकारी शब्द है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। लड़का जाता है तो फिर हम दूसरा करेंगे, लड़की जाती है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, नीचे के समान, आह, वाह आदि। ये जैसे लड़का धीरे धीरे जाता है तो ये धीरे धीरे चेंज नहीं होगा। लड़की धीरे धीरे जाती है तो ये तो चेंज नहीं हुआ, लड़का चेंज हो गया, हमारा जो संज्ञा वो चेंज हो गई, ठीक है ना, वो चेंज हो सकते हैं। लड़का लड़की में हो गया ना चेंज, तो धीरे धीरे चेंज नहीं होगा। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नमका, टीरो, मान, ये कोई शब्द नहीं है। टावे इत्यादि, ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द है जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकान, रोटी, सूर्य, चंद्रमा। चंद्रमा देखो, चंद्रमा का ही उल्टा बना रखा था, इसलिए नहीं, थोड़ा अटपटा सा था ना, है ना। चंद्रमा, मान, च, फिर दर, फिर ये करके थे, ठीक है ना। माँ, बाप, बेटा, तो बेटा का उल्टा बना रखा था, टाबे। तो ये जो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिसका अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, उसे हमें सार्थक शब्द कहते हैं, सही शब्द, ठीक है ना, निश्चित अर्थ निकले। फिर भाई सार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एकार्थक शब्द, वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, जैसे पुस्तक, कागज, मेज आदि। अनेकार्थक शब्द, वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे। जैसे
अंक अंक का मतलब देखो, गोद भी होता है, नाटक का भाग और संख्या भी होता है, पात्र भूमिका निभाने वाला और बर्तन भी होता है, पत्तर पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। पत्तर ये सब किससे लिया गया? संस्कृत से। बाल, केस, शिशु, गेहूं के बाल, गेहूं के बाल, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है पर्यायवाची शब्द। ये कौन से हैं? ये सार्थक शब्द हैं भाई, पर्यायवाची शब्द। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है ना, समानार्थी देने वाले समानार्थी। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं, जैसे ईश्वर, भगवान, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, ठीक है ना। आगे हुआ पुत्र, बेटा, नंदन, सुत, आत्म, जय। इस प्रकार से आगे है अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमीय आदि। विलोम शब्द, विलोम शब्द के में भी बांटा गया सार्थक शब्दों को। वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख, दुख, पाप, पुण्य, गोरा, काला आदि, ठीक है। फिर है भाई श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जैसे अन्य और अन्न। अन्य होता है दूसरा, अन्न होता है अनाज, अनल होता है आग और अनिल होता है हवा। सुनने में थोड़े से हैं अंतर है। फिर है भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाया जाता है उनको, जैसे जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक प्रयुक्त होने वाला जो शब्द एक वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है ना। अनेक के लिए एक ही प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आगे है, हमने क्या सीखा इस लेसन में पढ़ा, तो हमने क्या सीखा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न प्रकार के, 6 प्रकार के, जैसे एकार्थक, एक अर्थ देने वाले, अनेकार्थ, अनेक अर्थों वाले, पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले, विलोम, उल्टे, और श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी सुनने में तो एक जैसे उनका अर्थ भिन्न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है ना। ये हमारे सार्थक शब्द के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।